नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की लोक कथा है उड़ीसा की एक लोक कथा, बड़े घर की बड़ी बात। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक साधव के 4 कन्या थी, एक से बढ़कर एक सुंदर। एक दिन चारों नदी पर नहाने गई थी। तभी देखा एक राजा घोड़े पर बैठ नदी किनारे से जा रहा था। जाते जाते कुछ सुनकर वह कोताहल में भर गया। बकुल पेड़ की ओट में वह हो गया। बड़ी कन्या बोली, राजा की रसोइये से ब्याह करती, अच्छी अच्छी चीजें खाती। मजली बोली, मंत्री से ब्याह करती तो अच्छी साड़ी पहनती। उससे छोटी बोली, कोतवाल से ब्याह करती तो किसी से न डरती। सबसे छोटी सबसे सुंदर बोली, राजा से विवाह करती, राजा पटरानी कर रखता, कभी दूर ना करता। राजा ने सब सुना। महल में लौटकर साधु को बुलाया, सब बताया। जिसकी जो इच्छा उसे वहीं पे विवाह कर दिया। खुद छोटी से विवाह कर पटरानी बना, चैन से रखा। अन्य विवाह कर वहां दासी बनी रही। कहा है, ये तो मन जो सोचता है, समय पर पाता है सो। सबकी मन की इच्छा पूरी हुई, पर तीनों बहनों का मन फीका पड़ गया। छोटी बनी सबसे बड़ी, पटरानी हम सबकी, हम उसकी नौकरानी। जले हमारी बुद्धि, तब इतना पता था, जितना भी पछताए क्या होगा। जिसका मन जितना उसका प्रभु उतना। ये तो देवों का विधान है, इसे कौन बदल सके। फिर भी छोटी बहन पर सबने रोष रखा। इधर विधाता ने ऐसा किया, बड़ी को अभी तक कोई बच्चा नहीं, छोटी को बच्चा होने की आस हुई। जो कुछ गुस्सा था अब और बढ़ गया। तीनों ने मिल कहा, हम बड़ी होकर बांझ खाली बैठी, ये इतनी छोटी होकर भी बनेगी बेटी बेटे की माँ। अब मौका है, देख लेंगी। तीनों रोज आती, बहन को मीठी मीठी बात कहकर फुसलाती। कोई भेस करती, कोई जूड़ा बांधती, कोई पान बना देती, कोई पाँव सहला देती। यूं सब मिल सेवा करती। छोटी इतना छल कपट नहीं जानती थी। बड़ी बहनों के भाव स्नेह में बह जाती, उन्हें छोड़ती नहीं। कहते हैं दुश्मन कहाँ, माँ के पेट से। छोटी उनके नेह में पागल हुए रही। बैठ चिंता करती, कैसे इस महल से इसे विदा करें। देखते देखते रानी को पूरा 10 मास हो गया। रानी को कष्ट हुआ, बहनों ने ठीक कर लिया। पहले जाकर जच्चा घर पहुंची, वहां से दाई को विदा किया। बहन ने कहा, हम देख लेंगी, हमसे अधिक कौन है। किवाड़ बंद कर लिए, रानी की आंख पर पट्टी बांध दी। रानी बहन, पट्टी क्यों बांध रही हो। बड़ी बहन ने कहा, चुप रह, दर्द हो तब पट्टी बांधते हैं, ये राज की प्रथा है। रानी को दिव्य सुंदर पुत्र हुआ। कुआं कुआं करने से पहले बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया। बक्से में से बंदर का बच्चा निकाल रानी के पास रख दिया। दासियों ने हुलध्वनि की, कहा, अरे देखो, रानी ने बंदर के बच्चे को जन्म लिया है। सब अबाक, आदमी कभी बंदर को जन्म दे सके। सब खुसर पुसर करे, पर बड़ों की बात का उत्तर नहीं कि स्वर्ग को सीढ़ी नहीं। राजमहल की बात मुंह खुले सिर कटे। राजा ने सुना, रानी ने बंदर का बच्चा जन्म लिया। जानकर शर्म से राजा का सिर झुक गया, चुप रह गए। फिर रानी को दोबारा आस हुई। बहनों ने आकर दर्द संभाला, दवाई जड़ी बूटी की। रानी को दिव्य सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। एक बहन ने बक्से में रख उसे भी नदी में बहा दिया। बिल्ली के बच्चे को नाड़ लगाकर रख दिया। राजा चिंतित भाग मान रहे थे। फिर तीसरी बार रानी को आस हुई। अब की बार सुंदर बेटी ने जन्म लिया। कूटनीति कर बहनों ने उसे भी बहा दिया। अब की कुत्ते के पिल्ले को सुला दिया। चारों ओर बात फैला दी।
अब आदमी के भी जीव जंतु पैदा होने लगे। राजा के कान में बात गई, ये असुरनी है, इसे पटरानी बना रखा। राजा ने सोचा, सच सच असुरनी ना हो तो कुत्ते बंदर बिल्ली पैदा करती। रानी को कारागार में बंदी बना रखा। राजा की पटरानी सोने के गहने भारी लगते, आज पहने कल फेंक देती। अब लोहे की कड़ी पड़ी, आज खूब मोटे कपड़े पहने हैं। दूध घी में रहने वाली मोटे भात को तरस रही, उसकी आंख से आंसू सूखते नहीं। क्या करे क्या ना करे, भाग्य का तो सहना होगा। रानी के बेटी बेटे को किसने रख बड़ा किया। बक्सा जाकर किनारे लगा, वही राजा के माली का घर है। भाग्य या कर्म से तीनों बच्चे मिले। अपने बच्चे सम उनका लालन पालन किया। राजा के कुंवर चांद सा चेहरा माली के घर में चंद्रकला की तरह बढ़े। तीनों भाई बहन घूमते घूमते एक पहाड़ी पर चढ़े। एक झरना बह रहा था। बन कहां से कहां तक फैला है। झरने के किनारे घना बरगद का पेड़, उसके नीचे ऋषि तप कर रहे थे। उनकी 12 हाथ की जटा, 5 हाथ का नख, 4 हाथ की नाक, गले तक ऊंची बांबी, तरह तरह के फल लता खिलकर झर रहे थे। कई जीव जंतु फिर रहे, तरह तरह की चिड़ियां। एक साथ बरन पंछी ऋषि के पास बैठा। देखकर बड़े भाई को पसंद आ गया। जाकर पंछी को पकड़ा, वह पत्थर हो गया। छोटे भाई ने भी वैसे ही किया, वह भी पत्थर का हो गया। अब कुंवरी अबाक अकेली वन में डर लगा, कोई उपाय ना देख ऋषि के पास जा चरणों में गिरी, रोने लगी। बिलख देखकर ऋषि ने कहा, जा झरने से अंजूरी पानी लाकर उन पर डाल दे, बच जाएंगे सब। जाकर पंछी के पाँव में गिरना, वह तुम्हारा बहुत उपकार करेगा। कुंवरी ने वही किया। भाई जाकर पक्षी के पाँव में पड़े। पक्षी उड़कर कुंवरी के हाथ पर पड़ा। कुंवरी ने सहला दिया। पंछी ने कहा, तुम इस वन में रहो, मैं सहायता करूंगा। कोई विपदा ना हो, यहाँ के सारे जंतु मेरे कहने में हैं, बुलाकर समझा दूंगा। वह देखो बरगद के पेड़ के नीचे घर है, वहाँ तुम रहना। वहाँ कोई अभाव नहीं, जब जो इच्छा हो खाना पहनना। कुंवर कुंवरी मजे में रहे। पंछी उनका ध्यान रखता। भाग सिंह सियार सदा घेरे रहते। पंछी ऐसे बस में किए कि वहाँ भाग सियार एक घाट पानी ना पीते। वन में फल वगैरह खाते, हंसी खुशी फिरते। बच्चों के दिन चैन से कटे। एक दिन राजा पृथ्वी पर वन में आए, फिर रहे, पर कहीं खरगोश तक ना दिखा, चिड़िया की बोली तक ना सुनी। राजा धक कर पेड़ तले बैठ गए। तभी कुंवर खेलते उधर निकले। वन में ऐसे सुंदर बालक कहाँ से आए। राजा चंबे में भर गया। देखते देखते राजा को रोमांच हो गया। आंखें बह चली। दोनों को पास बुलाया, गोद में बैठाया। किसके बेटे हो? पूछा तो कहा, हम माली की संतान हैं। वन में एक पक्षी हमारा साथी है, उसने घर बार दे के सुख से रखा है। माली के चांद से बेटे, पर मेरे भाग में कुत्ता बिल्ली। सोचकर राजा दुखी हो रो पड़े। राजा का दुख देख उन्होंने समझाया। पूछा किधर आए? राजा पृथ्वी पर वन में खरगोश भी ना मिला। दोनों ने सब कह दिया। राजा तुम घर चलो, तुम्हारी बहन को देखूंगा। सांझ ढल रही, आज तुम्हारा मेहमान हूँगा। बच्चे राजा का हाथ पकड़ घर ले आए। उधर बहन 6 तरकारी 9 भाजी बना भाइयों की बाट देख रही थी। आज इतनी देर कहाँ की? तो भाइयों ने राजा को दिखा सब बताया। बहन ने पानी लाकर रखा, पाँव धोए, जगह ठीक कर खाने पर बुलाया। राजा वह अद्भुत भोजन खाकर बोले, ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी न खाया। पक्षी ये कैसे पकाना? एक बार लंका के राजा ने निमंत्रण दिया, वहाँ माणिक मोती की तरकारी बनाई। वह चखते तो इसे हटा देते। पक्षी की बात सुन राजा हंसे। कहा, तुमने पसंद की बात नहीं कही,
माणिक मोती की तरकारी होती है। पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, आदमी जन्म कर सके, यह तो मान गए। मेरी बात हंसी में उड़ा दी। सुनकर राजा अबाक। मेरे घर की खबर पक्षी ने कैसे जानी? सब जानता। पक्षी के पांव पर विनती की। पक्षी ने सब खोल बताया। राजा अपने बेटों को लेकर घर गए। बंदा बंदीशाला से छोटी रानी को छुड़वाया। तीनों बहनों के आगे से उसे गहने पाट वस्त्र पहनाए। सोने की डोली पर बिठाया। गोद में चांद से बेटे और बेटी को लिया। उनकी चोटी काट तीनों बहनों का मुंह काला कर गांव में ढिंढोरा पिटवा घुमाया। डायन घोषणा कर दी। आखिर खाने के गड्ढे में नीचे कांटे डाल गाड़ ऊपर कांटे लगा दिए। रानी सुख स्वभाव से रहने लगी। तो ये थी उड़ीसा की एक लोक कथा, बड़े घर की बड़ी बात। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।